सो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट MCP सर्वर्स लाइक अराउंड 10+ MCP सर्वर्स को हम एक AI एजेंट से कनेक्ट कर सकते हैं और जिसको हम काइंड ऑफ जारविस, हेलियोस प्राइम काइंड ऑफ फीलिंग दे सकते हैं और वो हमारे हर एक टास्क को टेलीग्राम से इनपुट लेगा और हमें हमारे सारे टास्क को करेगा। जैसे वो हमारे लिए ईमेल भेजेगा, हमारे लिए कैलेंडर इनवाइट सेट करेगा, टास्क क्रिएट करेगा। अगर हम एवरीडे स्पेंड करते हैं वो भी हमारा ऐड करेगा स्पेंड्स में, कॉन्टैक्ट्स में भी ऐड करेगा, जो भी ये डेटा अगर हम उसे कॉन्टैक्ट्स में ऐड कराना चाहें तो। एंड ऑल्सो जैसे हम अगर कोई ड्राइव में फोल्डर बनाना चाहें, स्लैक पे मैसेज करना चाहें या जीरा पर टिकट भेजना चाहें या कुछ हम बड़ा कैलकुलेशन करना चाहें, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड ऑल, सो वो सब चीज़ें हमारा करेगा ये। सो ये बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ऑन हाउ टू यूज़ MCP एंड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग MCP। अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया एक बार ना, तो आपको फिर MCP समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एक बार इसे चलते हुए देख लेते हैं। तो मैं इसे ये पूछ सकता हूँ कि भाई व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ आईफोन ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन है ये MCP का, जिससे क्या होता है कि हम जो डेटा लेते हैं वो इंटरनेट से लेते हैं फॉर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिप्लाई आ जाता है। देख लो कि भाई अमेजॉन का ये प्राइस है और फ्लिपकार्ट का ये प्राइस है एट्सेट्रा, और हम ये चीज़ बिल्कुल एक्सटर्नल MCP की हेल्प से कर रहे हैं। तो हम दो चीज़ें भी सीखेंगे, एक इंटरनल MCP कैसे कनेक्ट करना है, उसके टूल्स कैसे कनेक्ट करने हैं, और एक्सटर्नल MCP कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारा क्या है कि जो एक्सटर्नल MCP है वो बहुत ध्यान देने की बात है, वो ब्राइट डेटा है। वो ब्राइट डेटा से हमने MCP कनेक्ट किया हुआ है। वो MCP से लगभग आप देखोगे तो इतने सारे हमारे डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, कैटेगरीज लाइक ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, ब्राउज ऑटोमेशन, फाइनेंस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग। आप उनके पर टूल भी देख सकते हो कि वो क्या क्या टूल ऑफर कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो ये 5000 एक्सट्रैक्शन, 5000 कॉल्स फ्री देते हैं यूजर्स को। और देन मतलब ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल देयर फीचर सो दैट वी कैन यूज, मतलब हम MCP में यूज़ कर पाएँ। ये देखो वो एक के पर रिकॉर्ड ये भी देते हैं, मतलब इसमें शायद हमें ना $2 या $10 तक का हमें क्रेडिट भी मिलता है सो दैट हम इसको यूज़ कर पाएँ। लिंक्डइन का ये प्रोफाइल, तो इससे एक अमेजिंग प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। इसमें हम देखेंगे कि हम ना जैसे कि मैसेज करेंगे ना टेलीग्राम पे, जैसे टुडे आई स्पेंड अराउंड $100 ऑन फेसबुक एड्स। अब ये चीज़ है ना, अगर मैं ऐसे मैसेज करता हूँ तो ये सेम चीज़ ये एक्सपीरियंस डायरेक्टरी में ऐड कर देगा। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए तो ये माय लॉर्ड वुड लाइक मी टू ऐड लॉग यस टुडे एंड USD प्लीज ऐड, ठीक है। ये मुझे माय लॉर्ड करके बोलता है क्योंकि मैंने सेटअप किया है। तो आप भी सिस्टम प्रॉम्प्ट में ऐसा सेटअप कर सकते हैं। मैं इसका जो कंप्लीट वर्कफ्लो होगा और इसका जो AI एजेंट का जो कंप्लीट प्रॉम्प्ट होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ब्राइट डेटा का लिंक भी डाल दूंगा। देखो ये फिर से लॉग शुरू कर देगा, राइट। ऐसे हम टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देन आप आके ड्राइव भी एक्सेस कर सकते हो। जितने सारे MCPs लगे हैं सारा आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं एक एक MCP सर्वर ऐड करना, राइट। तो एक हम नया वर्कफ्लो ले लेंगे। हम एक नया वर्कफ्लो बनाते हैं। सबसे पहले हमें टेलीग्राम चाहिए होगा। टेलीग्राम में आप देखो सबसे पहले ऑन मैसेज चाहिए होगा हमें। ऑन मैसेज में हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल चाहिए होगा, तो हमें क्रिएट क्रेडेंशियल करना पड़ेगा। हमें एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ेगी। आप टेलीग्राम पे जाओगे, आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है बॉट फादर में जाओगे, यहाँ पे आप बॉट से बोलोगे न्यू बॉट और उसके बाद से प्रोसेस फॉलो करोगे। ये आपको एक टोकन मिल जाएगा, इस टोकन को कॉपी करोगे और यहाँ पेस्ट कर दोगे। इससे आपको इजी क्रेडेंशियल बन जाएगा। टेलीग्राम हो गया हमारा। अब हम इसके बाद ट्राई करेंगे एक फ़िल्टर ऐड करने का, राइट। फिल्टर से हम ये फिगर आउट करेंगे कि क्या हमारा ही मैसेज आ रहा है कि नहीं, है ना। हम और किसी का मैसेज नहीं लेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद हम एक बार हम ना इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा मैसेज आ भी रहा है कि नहीं। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और मैं यहाँ जाते हैं और फिर हम हाई भेजते हैं क्योंकि ये दोनों से कनेक्टेड है। सॉरी ये बॉट चलो एक बना ही लेते हैं यार। सो न्यू बॉट कर लो टेलीग्राम पे जाके
और आप इसको आपको नाम देना पड़ेगा। तो मैं 10 टम बॉट अंडरस्कोर बॉट मैं नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यूज़र नेम मान लो अभी 11 कर लेता हूँ टम बॉट, और ये मुझे क्रेडिट क्रेडेंशियल का दे देगा। यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ जाके स्टॉप लिसनिंग एंड देन आप जाके यहाँ पे सीधे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल कर सकते हो। यहाँ सेव कर दो टोकन और ये कनेक्ट हो जाएगा। इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगना है। और ये कनेक्ट हो गया एंड देन आप देखोगे कि अब मैं जाऊँगा इस बॉट में, यहाँ से क्लिक करके, और मैं स्टार्ट क्लिक करूँगा और लेट्स से मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो देखो ये स्टार्ट वाला मैसेज आ गया। मैं अपना खुद का एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो मैं भेजूँगा हेलो। ठीक है, देखो ये हमारा मैसेज आ गया हेलो। अब हमें इसमें चेक करते जाना है कि ये मेरे ही यूज़र नेम से आया कि नहीं। तो यहाँ बस चेक कर लो कि ये जो यूज़र नेम है, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, ये इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, ये चेक कर लोगे तो सीधे आप यहाँ से फिल्टर हो जाओगे। देन हम एक स्विच केस लगाते हैं, तो उसमें हम दो केसेस हैंडल करेंगे। एक तो पहला हम देखेंगे कि ऑडियो मैसेज आ रहा है कि नहीं, और दूसरा देखेंगे कि वीडियो मैसेज आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप ये चेक कर लो ना कि टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर टेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा ना तो वो टेक्स्ट वाला होगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा ना तो क्या कहते हैं, बिना उसके वाला होगा। तो एग्जिस्ट, और एक और राउटिंग लगा देते हैं यहाँ पे, ये कर देते हैं इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। इसका नाम रीनेम भी कर सकते हो यहाँ पे, ये टेक्स्ट कह लो, एक का आप कह लो ऑडियो। ठीक है, और टेक्स्ट और ऑडियो हो गया आपका। एंड देन हमारा ऑडियो आएगा, तो ऑडियो को हमें ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, जेमिनाई जाओ, जेमिनाई में आप जाओगे गूगल जेमिनाई, इसमें ट्रांसक्राइब रिकॉर्डिंग, यहाँ से मतलब इनपुट यूआरएल बाइनरी दे दो, यहाँ पे 2.5 दे दो अभी के लिए। तो मतलब ये क्या करेगा कि जो भी ऑडियो आएगा वो इसको ट्रांसक्राइब कर देगा। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं ना कि टेलीग्राम का एक नोड होता है, जिससे हम जो फाइल होगा वो हम ले सकते हैं, गेट अ फाइल। तो इससे क्या होगा ना कि हमारा वो जो क्या कहते हैं डेटा होगा वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे हमें इसकी फाइल आईडी भरनी पड़ेगी। वो बेसिकली देखो मैं रन करके दिखा दूंगा, बट ये होता है आई थिंक जेसन डॉट मैसेज डॉट वॉइस, ठीक है, डॉट फाइल अंडरस्कोर आईडी। ये बेसिकली वो जो ऑडियो हम अगर मान लो कि हम टेलीग्राम से ऑडियो भेज रहे हैं, तो जिसका ये जो ऑडियो जाएगा उसका फाइल आईडी होता है। तो इससे हमारे पास ऑडियो आ गया और ये आ गया। जो हमारे पास टेक्स्ट आएगा उसको डायरेक्टली हम एआई एजेंट से कनेक्ट कर देंगे, है ना। ठीक है, अब हमने एआई एजेंट से कनेक्ट कर दिया। चैट मॉडल मान लो हमने ओपन एआई लगा दिया। ओपन एआई का 401 मिनी या 4o मिनी, 4o बहुत बढ़िया से काम करेगा, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। फिर हमने सिंपल मेमोरी लगा दी, कॉन्टेक्स्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट और मैसेज वो प्रॉम्प्ट चाहिए। इस पूरे ट्यूटोरियल के लिए जो प्रॉम्प्ट्स मैंने बनाए हैं वो प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू, गिटहब लिंक के थ्रू दे दूंगा। आप उसको कॉपी एग्जैक्ट पेस्ट कर सकते हो अपने उसमें। मैं इसमें अपना यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैंने मतलब इसमें टाइम लगाया प्रॉम्प्ट बनाने में, तो आप खुद ही देख सकते हो कि हेलियोस प्राइम एग्जीक्यूटिव प्रोडक्टिविटी इंटेलिजेंस सिस्टम प्रॉम्प्ट है, और आप इसका नाम अपडेट कर सकते हो जो भी आप अपना मन करें। हर एक मान लो जैसे ब्राइट डेटा है, तो वेब इंटेलिजेंस एंड डेटा एक्विजिशन ब्राइट डेटा एमसीपी है। आपका हर एक जगह मतलब इसमें मेजरली क्या है ना कि जो प्रॉम्प्ट हम बनाएंगे वो उस एमसीपी के लिए बनाएंगे। तो वो एमसीपी जो क्लाइंट हमारा एमसीपी हमारे एजेंट से कनेक्टेड है, वही एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करेगा और कम्युनिकेट करेगा। तो वो सारे प्रॉम्प्ट्स हम यहाँ डिफाइन कर देंगे फॉर ईच एंड एवरी एमसीपी क्लाइंट। अब देखो पहले क्या होता था एमसीपी के पहले, कि अगर हमें एआई एजेंट से किसी टूल को कनेक्ट करना पड़ता था, जैसे मान लो हमें ईमेल भेजना है, तो हम ऐसे जीमेल जाते थे, जीमेल टूल, और मेल ओपन करते थे और यहाँ पे डिफाइन करते थे, एंड देन हम एआई एजेंट के प्रॉम्प्ट में बोलते थे कि यार अगर ऐसा कुछ मैसेज आए तो इसको आप मेल कर देना। करेक्ट, वो मेल यहाँ से हो जाता था।
बट इसके लिए हमें ना सारे टूल्स को यही लगाने पड़ते थे। अब उन्होंने क्या किया, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से क्या होता है कि लेट्स से अब हमें क्या करना है, एक हमने MCP क्लाइंट लगाया। अबे अगर देखो, मैं अपने समझने के लिए क्या करता हूँ कि मैं इसे एज अ फ्रंट एंड का इंटरफेस समझता हूँ, MCP क्लाइंट हो, है ना। अब फ्रंट एंड का इंटरफेस होगा तो उसको एक बैक एंड API चाहिए होगी, जिससे कि क्या होगा कि वो कम्युनिकेट करेगा MCP सर्वर से। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये आपका देखो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ से, हम MCP सर्वर ट्रिगर लाते हैं, ठीक है। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसको यहाँ रख दो, करेक्ट है। इसे क्लिक करो, इसका प्रोडक्शन URL ले आओ, इस प्रोडक्शन URL को यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो। अभी के लिए हम SSE इवेंट सेट कर लेते हैं। अब देन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हुआ कि हमारा ये MCP क्लाइंट एक MCP सर्वर से कनेक्ट हो गया। अब हम लेसे अब जो भी कुछ करना चाहे, लेसे हमें इसमें ना सारे Gmail टूल कनेक्ट करने हैं, तो हम इसे नेम दे देते हैं Gmail MCP सर्वर, Gmail MCP सर्वर दे देते हैं। और इस Gmail MCP सर्वर में हम क्या करते हैं कि सारे Gmail के टूल्स कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें टूल्स क्या क्या होंगे भाई, टूल्स में होगा कि आप ईमेल सेंड करना चाहते हो, ठीक है, ईमेल सेंड करने वाला हो गया। ऐसे ही लेट्स से हमारे पास हो गया Gmail का टूल, अगेन सेलेक्ट करेंगे और हम इसे कर देते हैं लेट्स से ऐड लेबल का, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देनी है, हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो हमारा इनफ होगा टू डिसाइड कि भाई ईमेल किसको भेजना है। तो हम यहाँ पे AI मोड इनेबल कर सकते हैं कि लेट AI मॉडल डिसाइड कि किसको भेजना है, लेट AI मॉडल डिसाइड क्या सब्जेक्ट होगा, सो दैट हमें इसको मैनुअली जेसन ले आके सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैसेज भी होगा तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कि भाई ठीक है, डायरेक्ट जो मैसेज आएगा वही वो चल जाए। सेम अब इसमें हम करेंगे मैसेज ID, लेबल हमें यहाँ लगाना है, तो फिर हम ऐसे कर लेंगे। ऐसे ही मैं सारे नोड जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो, तो मैंने ऐसे गेट ईमेल, गेट लेबल, सेंड ईमेल, ड्राफ्ट ईमेल रिप्लाई, रिप्लाई टू ईमेल, सब कुछ मैंने ऐसा टूल बना लिया और मैं ऐसे कनेक्ट करता गया। मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, सिर्फ मैं आया हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन सेट किया हुआ है और मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या कहते हैं जो रिसोर्स है उसको मैसेज और जो ऑपरेशन है वो सिलेक्ट किया है। तो इसमें कोई ज़्यादा गणित नहीं है, मतलब सिर्फ आपको क्या करना है कि वो टूल्स कॉपी पेस्ट करके ला के रखते जाने हैं और ये कनेक्ट होता जाएगा आपका MCP टूल। सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन करो और आप डिफाइन करो कि वो टूल क्या करेगा। तो देखो, मैंने मतलब ये है इससे मैसेज होगा ऐड लेवल का है, जो पहले मतलब ऐड किया था उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं था, तो मैंने और डिस्क्रिप्शन लगा के ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अब ये हमारे सारे टूल्स कनेक्ट हो गए। इसमें कोई भी ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ले आना है, आपको डिस्क्रिप्शन सेट करना है। देख लो, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो कि रिट्रीव मल्टीपल ईमेल मैसेज बेस्ड ऑन फिल्टर्स, AI कंफर्म पैरामीटर रिटर्न ऑल, वेदर टू रिटर्न ऑल वॉचिंग मैसेजेस। ये आप लिख दो, सारे मतलब डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दो, एंड देन मैसेज, गेट मेनी, सब कुछ आपका आ जाता है। डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दो, देन आप क्या करो, ये आपका हो गया एक Gmail MCP। अब ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे, जैसे हमारे पास है, अब हम करते हैं एक और MCP क्लाइंट। ऐसे ही देखो, हमें ना सिर्फ ये MCP क्लाइंट ऐड करते जाने हैं, नॉट इस MCP टूल क्लाइंट होगा वो, यहाँ पे क्लिक करके करो MCP क्लाइंट टूल, फिर से हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब आप देखोगे तो इसका हम नेम कर लेते हैं, मतलब Gmail MCP था, और सेम ऐसे ही इसको हम बनाते हैं जैसे कैलेंडर MCP, ठीक है। अब हम कैलेंडर MCP बनाते हैं। अगेन हमें क्या, एक URL चाहिए, तो हमें एक MCP सर्वर भी चाहिए। अब देख रहे हो ना, तो MCP क्लाइंट एक हमारा इंटरफेस बन गया है ना, आप एज ए UI सोच सकते हो, और MCP सर्वर हमारा वो बन गया, क्या कहते हैं, बैकएंड, ठीक है। इसमें दो URL आते हैं, एक होता है टेस्ट और एक प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो होता क्या है कि लेट्स से ना मैंने 2 MCP सर्वर ऐड कर दिया, तो अगर आप एनीटाइम पहले से बनाते हो तो होता क्या है कि आपको यहाँ से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करना पड़ता है। जब वो वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होता है तो वो आपका वर्कफ्लो चैट से रिस्पॉन्ड करेगा या वेबहुक से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है वर्कफ्लो, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा।
तो लेट्स से हमने टोटल 10 MCP सर्वर्स कनेक्ट करने हैं, 10 MCP क्लाइंट और 10 MCP सर्वर्स कनेक्ट करने हैं। तो हमें वो 10 की लिस्ट यहाँ आ जाएंगे। इस मानो मैंने 2 किया, एक हो गया जीमेल और मान लो इसका मैंने नाम कर दिया है कैलेंडर, है ना, कैलेंडर MCP सर्वर, ठीक है। इसका मैंने नाम कर दिया कैलेंडर MCP सर्वर। तो अब ये दूसरा वाला हो गया। तो अब देखोगे एक यहाँ पे 2 आ जाएंगे, जीमेल MCP सर्वर, कैलेंडर MCP सर्वर। ऐसे ही मेरे 10 हो जाएंगे। बट मैं जब वर्कफ्लो रन करूंगा ना तो मैं सिंगल एक MCP सर्वर ही यहाँ से रन कर पाऊंगा, राइट। तो बट मुझे क्या करना है, मुझे तो मल्टीपल MCP सर्वर्स रन करने हैं। तो हमें मेक श्योर ये करना पड़ेगा कि जो भी MCP सर्वर्स हमारे बन रहे हैं उनको हम उनका प्रोडक्शन इवॉल्व कॉपी करें। इससे फायदा मैं बताता हूँ क्या होगा। तो लेट्स से कि हमने टेस्टिंग के लिए सिंगल आप टेस्ट कर सकते हो, नो डाउट। आप सिंगल MCP सर्वर चलाओ, मान लो आपने जीमेल MCP सर्वर चलाया, आपने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप जीमेल वाला टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सेम आप क्या कहते हैं कि कैलेंडर वाला चलाओ, कैलेंडर टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सारा करना है तो आप क्या करो कि कैलेंडर दोनों MCP पे जाओ, मान लो इस पे जाओ, प्रोडक्शन इवॉल्व पे कॉपी करो। क्योंकि देखो हमारे पास ना, और यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लो, देखो हमारे पास क्या होता है ना कि जब ये MCPs कनेक्ट हो जाता है ना तो हमें इनमें कुछ करने के लिए रह नहीं जाता है अदर इन डिस्क्रिप्शन और इन वैल्यूज को सेट करने में, जो हमने पहले ही कर दिया है। और मेजरली क्या किया है कि हमने यहाँ पे लेट मॉडल डिसाइड कर दिया है, बस डिस्क्रिप्शन ऐड किया है कि भाई डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, है ना। वो सारे डिस्क्रिप्शन में मतलब वर्कफ्लो में आपके पास मिल ही जाएंगे। तो अब हम कैलेंडर MCP ऐड करते हैं, कैलेंडर टूल्स। अब देखो मैंने कैलेंडर ऐड किया। अब मान लो कि इसमें इवेंट, क्रिएट इवेंट, और मैं सिलेक्ट कर लूँगा किस ईमेल में कैलेंडर सेट करना है। यहाँ पे मैं टाइम डिसाइड कर दूंगा, यहाँ पे एंड टाइम डिसाइड कर दूंगा, और ये आपका कैलेंडर का एक टूल लग गया। ऐसे ही कैलेंडर के इतने सारे टूल लगा सकते हो आप। सेट अवेलेबिलिटी, गेट अवेलेबिलिटी, डिलीट करना है किसी इवेंट को, ऐड करना है किसी इन्वाइटी को, वो सारा कुछ आप ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो करंट वर्कफ्लो में चल रहा है। तो हेलियोस प्राइम में जाते हैं, कैन यू सेट अ मीटिंग, और पहले एक मेल का देख लेते हैं। तो कैन यू सेंड एन ईमेल टू hello@9labs.com फॉर मीटिंग रिमाइंडर टुडे एट 8 PM IST। अगर हम ऐसा भेजते हैं तो हमने ईमेल भेज दिया। अब हमारा जो वर्कफ्लो होगा वो डिसाइड करेगा कि किसको ईमेल भेजना है, और ईमेल वाला काम चल जाएगा और हमें ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो इसने मुझे मैसेज कर दिया कि यार ये कॉन्टैक्ट्स में नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो प्लीज़ ऐड इन कॉन्टैक्ट्स इन, मैंने क्योंकि गूगल कॉन्टैक्ट्स यूज़ किया है टू स्टोर द कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट्स में भी ये ऐड कर देगा, प्लीज़ ऐड इन कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल्सो सेंड हिम ईमेल एंड नेम हिम एज hello@9labs, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा, अब वो उनको ट्राई करेगा कॉन्टैक्ट्स में ऐड करने के लिए, और ट्राई करेगा क्या कहते हैं उनको ईमेल भेजने के लिए। तो द कॉन्टैक्ट ईमेल हैज़ एडेड टू मीटिंग रिमाइंडर ईमेल, ये है। मैं येस कहता हूँ तो ये हमारे लिए ड्राफ्ट ईमेल तैयार कर देगा, और जैसे ही मुझे ईमेल का ड्राफ्ट आएगा, ये क्या कहते हैं, मैं कंफर्मेशन मांगेगा, मैं इसे भेजूंगा। अभी 2 हमारे डिफरेंट MCPs काम कर रहे हैं। एक हमारा MCP है जो डेटा को भेजेगा, राइट, जो डेटा को भेजेगा, ईमेल को भेजेगा, है ना, और दूसरा कॉन्टैक्ट्स ऐड करेगा। तो अब देखो डियर हेलो यहाँ पे आ गया और मेरा पूरा नेम सेट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही कैलेंडर का, अब मैं पहले वाले कैलेंडर का दिखाता हूँ। सेम ऐसे ही है, कैन यू ऑल्सो सेट अ मीटिंग विथ hello@9labs.com at 8 PM IST। अब ये कैलेंडर वाला इवेंट चलने का। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, कैलेंडर के सारे टूल धीरे धीरे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब जैसे क्रिएट इवेंट हो गया, अब मान लो एक डिलीट करने वाला इवेंट हो गया, सेम कैलेंडर का सिलेक्ट कर लो और इवेंट आईडी खुद से अपने आप मॉडल उठा लेगा। तो ऐसे करके हम सारे कैलेंडर के इवेंट्स लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे की करके हम सारे ये टूल ऐड कर लेंगे। आप देख रहे हो इसमें मतलब वही है, सारे इवेंट्स में उठाया है। ये इवेंट्स मान लो ये है, चेक अवेलेबिलिटी है, रिशिड्यूल है, क्रिएट इवेंट है, ऑल इवेंट्स है, जितने भी सारे टूल्स हैं वो आप लगा सकते हो। अगेन हम एक और ऐड करते हैं जो मैं एक्सटर्नल के, अब मैंने 2 इंटरनल समझा दिया कि कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक MCP क्लाइंट हमने लिया, एक MCP सर्वर लिया, उसमें सारे टूल ऐड कर लिए। अब हम एक एक्सटर्नल यूज़ करते हैं।
तो एक्सटर्नल वाले में हमें अगेन क्या कही, हमें एक सर्वर का URL एंड पॉइंट चाहिए होगा जिससे कनेक्ट होगा। इसको हम नाम दे देते हैं ब्राइट डेटा नाम दे देते हैं। अब ब्राइट डेटा में हमें इसमें एक URL सेट करना पड़ेगा। अब हम ब्राइट डेटा पे जाते हैं और एक URL, तो ब्राइट डेटा में जाओगे, डायरेक्टली साइन अप कर लोगे। साइन अप करने के बाद आप यहाँ MCP में आ जाओगे। MCP में आके आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। एडिट में आपको डिफरेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे टूल्स आपने सेलेक्ट कर लिए। टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पर टूल हर मतलब डिफरेंट कैटेगरी का, मान लो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका सोशल मीडिया ई-कॉमर्स दिया हुआ है। तो अब ई-कॉमर्स में सिर्फ अमेजॉन नहीं है, फ्लिपकार्ट भी है। सोशल मीडिया है तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, तीनों मतलब और भी सारे हैं। तो यहाँ पे आप पर टूल देख सकते हो, अमेजॉन, ये वॉलमार्ट, ईबे, सब कुछ है। लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, एक्स है, यूट्यूब है ना। अब हमने कॉन्फ़िगर क्लिक किया। कॉन्फ़िगर क्लिक करके हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ये URL हमारे पास मिल गया। मैंने ब्राइट डेटा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से ले सकते हो और सीधे जाके ना इस लिंक को हमें यहाँ लगा देना है और सेव कर देना है। ऐसे ही हमारा कनेक्ट हो गया। अब वही चीज़, ये इसका एग्जाम्पल मैं दिखा रहा था कि अब मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ कि मैं iPhone 7 का प्राइस क्या है, या फिर लेट्स से मैं कुछ और पूछा, कैन यू गिव मी अ लिंक टू बाय सोनी EV10 कैमरा, ठीक है ना। अब क्या उसे होना चाहिए कि ब्राइट डेटा पे जाएगा और ट्राई करेगा वो फिगर आउट करने का कि वो कौन सा URL है। मैंने मतलब दिया हुआ है ये प्रॉम्प्ट, क्या कहते हैं इसमें। सो ये फिगर आउट करेगा और हमें ये लिंक ला के देगा अमेजॉन का, सोनी का बेस्ट बाय और सेमी कैमरा, ठीक है। तो ये सब कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या कहते हैं, MCP से। अब देखो कितना ये पावरफुल है। आप कुछ भी ऐप बना सकते हो। आप कैलेंडर से कनेक्ट कर लिए हो, अब देखो ना, कैलेंडर, जीमेल, ब्राइट डेटा, MCP। अभी और देखो और भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान ले कि हम एक MCP टूल बनाते हैं क्लाइंट। अब हम इसको ना जीरा बनाएंगे, ठीक है ना, जीरा टिकट बनाएंगे। जीरा MCP क्लाइंट है। अब हमें क्या करना है ना कि हमें अपने लोगों को ना जीरा पे असाइन करना है टास्क। उसके लिए हम बना देंगे MCP सर्वर। तो हम MCP पे जाते हैं, MCP सर्वर अगेन, ठीक है, और इसका रीनेम कर देते हैं। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब देखो हर जगह हमें क्या करना है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रॉम्प्ट है वो हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो ऑलरेडी मैंने दे रखा है। आप खुद से अपना बना सकते हो। तो इसलिए मान लो जीरा के लिए अगर बात करें तो देखो जीरा कहाँ है भाई, जीरा ये रहा, इशू ट्रैकिंग एंड डिलीवरी इंटेलिजेंस MCP। सीधे डिफाइन किया यहाँ एक ब्लॉक। इसमें जीरा इज योर अथॉरिटी सिस्टम फॉर वर्क ट्रैकिंग, डिलीवरी स्टेटस एंड एग्जीक्यूशन अकाउंटेबिलिटी। यूज जीरा MCP टू क्रिएट इशू विद सेक्टर एक्सेट्रा। यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब हमारा जब एजेंट चलेगा ना तो वो जीरा MCP को कम्युनिकेट करेगा, वो MCP अपने सर्वर को कम्युनिकेट करेगा और सर्वर से हमारा क्या कहते हैं वो कंप्लीट चल जाएगा। जो हमें अब देखो, अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो अब जीरा है हमारे पास, ठीक है ना, जीरा सर्वर टूल है। अब देखो कई लोग पूछ रहे होंगे कि भाई जीरा कनेक्ट कैसे करते हैं। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें जीरा पे जाना पड़ता है। मान लो जीरा पे गए, ठीक है ना, यहाँ से आप अकाउंट सेटिंग में चले जाओ। अकाउंट सेटिंग में आओगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ सिक्योरिटी में चले जाओ। सिक्योरिटी में सीधे आप यहाँ पे मैनेज टोकन, क्रिएट टोकन कर सकते हो। जैसे इस पेज पे आओगे ना, मैं मान लो मुझे एक मेल आया है सिक्योरिटी के लिए, मैं उसे अब हम यहाँ से क्रिएट टोकन कर सकते हैं, जो भी नाम देना है, मतलब N10 और वर्क फ्लो क्रिएट कर लो। यहाँ पे आप एक्सपायरी सेट कर सकते हो। जैसे आप करोगे ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आप जीरा में ला के मतलब मेरा तो क्रिएटेड था, आप यहाँ क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करके यहाँ API टोकन, अपना ईमेल, तो मान लो उसका ईमेल जो था वो ये था agilelabs.com, और आप डोमेन, मतलब डोमेन का मतलब होता है कि ये जो आपका डोमेन है आप उसे यहाँ से देख सकते हो, डन। और बेसिकली जब आप जीरा खोलते हो ना तो देखो ऐसे आता है। तो ये डोमेन है आपका, ये जो .net तक होता है, इसको आप उठा के आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो और बस सेव कर दो, कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जीरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। देन आप यहाँ से फ्रॉम लिस्ट आप बोल दो, यहाँ प्रोजेक्ट जो भी है
या फिर आपको चैट में बोलना पड़ेगा अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बोला है यहाँ पे। इशू टाइप अगर यहाँ डिफाइन कर दो, नहीं तो आपको चैट में बोलना पड़ेगा, मॉडल खुद डिसाइड कर लेगा समरी, टाइप और प्रोजेक्ट। तो इस तरह जीरा के हमारे डिफरेंट सारे नोट्स ऐड हो जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, एमसीपी क्लाइंट बनाया, एमसीपी सर्वर बनाया, इसका यूआरएल उठाया, यहाँ पेस्ट कर दिया, टूल्स कनेक्ट कर दिए, काम हो गया, प्रॉम्प्ट डिफाइन कर दिया। जैसे ही मैसेज आएगा सीधे यहाँ घुस जाएगा मैटर, है ना। अब क्या करते हैं कि ऐसे ही हम और एमसीपी जीरा के एमसीपी सारे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो गेट स्टेटस कर लिया हमने। अब वही अगेन सेम, आप जाओ डिफरेंट टूल्स ले आओ, एक एमसीपी पकड़ो, उस एमसीपी के सारे टूल्स कनेक्ट कर दो, ये टूल सारे हमारे कनेक्ट हो गए, ठीक है। सेव कर दो, ये हमारा जीरा कनेक्ट हो गया। अब हम से एक गूगल का कर लेते हैं, एक स्लैक का भी कर लेते हैं। तो एक अगेन हम एमसीपी लेंगे, एमसीपी क्लाइंट टूल। अगेन देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप एक बार वीडियो पॉज करके ना खुद ट्राई करके देखो, वीडियो सेव कर लेना, सो दैट आपको हेल्प हो जाएगी फ्यूचर में। मैं यहाँ पे स्लैक एमसीपी करता हूँ। अब स्लैक एमसीपी करने के बाद ना मैं यहाँ पे फिर से एक एमसीपी सर्वर ट्रिगर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। अब इस सर्वर ट्रिगर का नाम रख दो स्लैक एमसीपी सर्वर। देखो जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन हर जगह डिफाइन करोगे ना उतना बेहतरीन है और भी काम करेगा। अब स्लैक में हम मान लो कि हमें सेंड मैसेज करना है, स्लैक पे मान लो हमें मैसेज सेंड करना है, तो ये आपका है। यहाँ पे स्लैक देखो, यहाँ पे आप चैनल डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर मेल में उसे बोल दोगे वहाँ से कि किस चैनल में भेजना है तो उसी चैनल में भेज देगा, ठीक है ना। स्लैक के लिए मेरे पास एक ट्यूटोरियल है जिसको आप देख सकते हो, जिसमें स्लैक कैसे कनेक्ट करता है प्रॉपरली, क्योंकि ना ऑन मैसेज सिलेक्शन और ट्रिगर वाला कोई बताता ही नहीं कि प्रॉपरली कनेक्ट कैसे होगा। मैंने इस अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे स्लैक का सारा एमसीपी हम कनेक्ट कर लेते, ठीक है। ये हमने स्लैक का भी एमसीपी कनेक्ट कर लिया। अब हम एक और कनेक्ट करते हैं गूगल टास्क, जो हमने बात किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एमसीपी क्लाइंट लाएंगे, एमसीपी क्लाइंट लेके यहाँ रखेंगे, मतलब टूल बेसिकली ये नोड है, टूल चाहिए हमें, एमसीपी क्लाइंट टूल, करेक्ट है। ये से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे इसका सर्वर नहीं गया, तो ध्यान देना, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हमें लोकल पे एक एक टेस्ट करना है तो ये टेस्ट कॉपी करो, यहाँ जाओ, इसे पेस्ट करके सेव कर दो, ठीक, क्लियर है। फिर आपको वही वाला स्लैक स्टार्ट करना पड़ेगा, स्लैक का एमसीपी सर्वर। देन फिर आप ये चेक करोगे तो सिर्फ वही स्लैक वाला एमसीपी सर्वर चल रहा होगा और सारे एमसीपी सर्वर बंद होंगे। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हम सबसे पहले प्रोडक्शन यूआरएल लेंगे हम, क्योंकि देखो एमसीपी में खास हमारा कुछ काम रह नहीं जाता है। हम जैसे ही लेंगे, इसे सेव करेंगे और इसे पब्लिश करेंगे ना, तो हमारा ऐसे लाइव हो गया ना, तो सारा कुछ N10 के सर्वर पे हमारा एमसीपी सर्वर चलने लगेगा। बात समझ में आई? सो दैट हमें इसकी काम ही खत्म हो जाएगा। तो हम एग्जीक्यूशन में जाके अपना देख सकते हैं कि क्या एग्जीक्यूट हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग को कनेक्ट करना है गूगल टास्क वाला, तो गूगल टास्क एमसीपी कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गूगल टास्क में ऑथराइजेशन भी सिंपल होता है। अब हमारे पास एक एमसीपी सर्वर चाहिए, तो एक हम एमसीपी सर्वर उठा लेते हैं, इसको हम नेम कर देते हैं गूगल टास्क एमसीपी सर्वर, ठीक है। गूगल टास्क एमसीपी सर्वर कर दिया हमने, एंड इसी को हम जाके एक ऐड कर देते हैं। तो क्लिक करेंगे टूल पे, गूगल लिखेंगे एंड टास्क लिखेंगे, तो एक गूगल टास्क टूल आ जाएगा। ऐसे ही हम मान लो टास्क क्रिएट है, यहाँ पे जब आप देखो तो अब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप यहाँ जाओ, यहाँ साइन इन कर दो, आप गूगल टास्क को ऑथराइज कर दो N10 क्लाउड को, और आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। इसमें कोई OAuth की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो गूगल टास्क, डॉक सीट और ये सब कनेक्ट हो जाते हैं। ड्राइव के लिए आपको OAuth की बनाना पड़ता है, उसके लिए मेरा ट्यूटोरियल है, वो देख लेना आप। ऐसे हम सारे टूल धीरे, ठीक है, ऐसे हमने सारे टूल्स ऐसे कनेक्ट कर लिए, गूगल टास्क के भी। अब देखो अब हमारे सारे धीरे टूल कनेक्ट हो गए, जो एक दो बच रहे हैं वो भी कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बच रहा है आपका एमसीपी क्लाइंट टूल, जैसे कैलकुलेटर का, हाँ, तो कैलकुलेटर एमसीपी रख लेते हैं इसको। अगेन आप समझ ही गए हो कि अब क्या करना है आपको, तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। फिर आप एमसीपी लोगे,
MCP सर्वर टूल लोगे। अब देखो इतना बेसिक सा है ना कि ये एक तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए, मतलब इसमें अब आपका डाउट रहा ही नहीं। मुझे भी इनिशियली समझ में नहीं आया था, जब मैंने डीप डाइव किया, इसको चीज़ों को समझने की कोशिश की तो धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगी। कैलकुलेटर आ गया, अब मैं प्रोडक्शन वाले जाता हूँ, यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ सेव कर लेता हूँ, SSC कर लेता हूँ, बस हो गया। कैलकुलेटर भी MCP कनेक्ट हो गया। हर बट यही चीज़ है, हमने सिस्टम मैसेज में सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। देखो एक एक चीज़ हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ, अवेलेबल टूल, हाउ टू यूज़ इट, ईमेल का है, ठीक है, कैलेंडर का है, और टास्क मैनेजमेंट का है, फाइनेंस ट्रैकिंग, ये जो हमारा गूगल शीट वाला था जिसमें हम डेटा ऐड कर रहे थे एक्सपेंसेस, हमने गूगल शीट का ऐड नहीं किया है, एक गूगल शीट का कर लेते हैं। तो बेसिकली एक MCP लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा फाइनेंस MCP में जाओगे। अब यहाँ पे फाइनेंस MCP में जाके आप यहाँ से MCP सर्वर सेलेक्ट कर लो, यहाँ से जाओ और MCP सर्वर जाओ और यहाँ से आप देख लो फाइनेंस MCP सर्वर, जिसमें हम क्या करेंगे ना, बेसिकली जो हमारे स्पेंड्स हैं उसको हम ना सीट में डालने की कोशिश करेंगे। तो बस आप सीट सर्च कर लो, यहाँ पर सीट टूल आ जाएगा। अब इस सीट टूल में आपको अगेन देखो, यहाँ पे सीट टूल में क्या होता है ना, सीधे आप गूगल ड्राइव गूगल डॉक्स लॉगिन से कनेक्ट कर सकते हो, तो हमें आपको कोई ऑथर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड देन आपको डॉक्यूमेंट्स और ये सीट को डिसाइड कर लेगा, या फिर आप इसको डिफाइन कर दो, यहाँ से कट करके, यहाँ से लेसे मैंने ऑलरेडी एक सीट बना रखी थी, तो हम यहाँ पे उसका URL डाल सकते हैं। दूसरी जैसे मान लो ये एक्सपेंस की सीट है, यहाँ उठाया मैंने URL, यहाँ पे सेट कर दिया, उसकी ID मान लो फ्रॉम लिस्ट करके हम ID सीट वाले लेते हैं और ये डिफाइन हो गया। तो ये गेट रो करेगा, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। मान लो कि हमें सेट करना है, तो जैसे सीट का टूल गए, है ना, इसको देख लो थोड़ा अच्छे से। अब हमें राइट डेटा करना है, तो जैसे हमें करना है ऐड और अपेंड रो, है ना। सीट में कौन सा चाहिए भाई, हमें एक्सपेंस में जाना है, सीट 1 सेलेक्ट कर लिया, सीट 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हमने यहाँ देखा कि कॉलम सारे आ गए नीचे हमारे, तो बस हमें ऐसे कर देना है, कैटेगरीज, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट सेट कर रखा है कि भाई हमारा डेट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट आना चाहिए, सो दैट हम उसमें लॉग करेंगे। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम में देखोगे तो मैंने इससे बोला था कि टुडे आई स्पेंड $100 ऑन फेसबुक एड्स, माय लॉर्ड वुड यू लाइक टू, मतलब फाइनेंस सिस्टम ट्रैकिंग, इसने पूछेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप क्योंकि ये ना कैटेगरीज, इसको कैटेगरी चाहिए, इसको डिस्क्रिप्शन चाहिए, इसको अमाउंट चाहिए, अगर नहीं जब तक मिलेगा तो आपको क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा, एंड जब इसको सारी मिल जाएंगे आंसर तो ये सेट कर देगा। ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हमने ऐसे गूगल शीट का भी ऐड कर लेना है। तो मैं क्या ही था, एक डिलीट था और एक आपका गेट ऑल था, बस हो गया। तो ऐसे हमारे फाइनेंस का भी हमारा सारा ऐड हो गया। तो अब देखो धीरे धीरे हमने कितने MCP ऐड कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 इंटरनल किए, और एक मिनट, यहाँ इसका URL दे देते हैं, प्रोडक्शन URL कॉपी करो, यहाँ जाओ, इस पर पेस्ट कर दो। तो देखो बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, MCP का जो क्लाइंट है वो समझ लो UI का इंटरफेस है, जो उसमें बटन या इनपुट डालना है, जो सर्वर कॉल होगा वो सर्वर ही रहा। और ये पीछे क्या है, जैसे हम एक्सप्रेस में नोड में लिखते थे ना, app.get/app.post/get orders, set order, delete order, वो सब ये टूल हैं। और ये सब सेट कैसे हो रहा है इधर से MCP एजेंट से, और ये MCP सारा दूसरे से मतलब कम्युनिकेट कर रहा है क्लाइंट और उसका सर्वर। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब उसमें एक एक्सटर्नल था, वो ब्राइट डेटा था। ब्राइट डेटा में आप देख ही रहे हो, डायरेक्टली हमने उठा के MCP का सर्वर इनका यहाँ कनेक्ट कर दिया, हम इसके सारे टूल का कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी आपका कोई भी एक्सटर्नल MCP सर्वर हो, उसको आप N10 वर्कफ्लो में कनेक्ट कर। तो ऐसे हम सारा अपना कंप्लीट कर देते हैं, उसको सेव कर देते हैं, ठीक है, और इसे हम पब्लिश कर देंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि पब्लिश जब करेंगे तो हमारे पास वो सारे वो रहेंगे, पब्लिश करते टाइम हमारे पास सारे वो ऑप्शंस रहेंगे। तो हम ऐसे से सेव करके पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हमारे पास सारे इस MCP सर्वर्स के URL का प्रोडक्शन में चले जाएंगे, और वो सारे URL यहाँ पे N10 के सर्वर पे लाइव हो जाएंगे, और हमें फिर अब टेस्ट करना है, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। होप यू लाइक इट। और भी आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप यू लाइक द वीडियो। तो या build MCP server as much as possible. Thank you.